नौकरी से रिटायर होने पर पीपीएफ और पेंशन फंड के साथ साथ एक और रकम नौकरी पेशा शख्स के हाथ में आती है, जिसे ग्रेजुटी कहते हैं। आज के युग में पूरा करियर एक ही कंपनी में बिताने की बात अब बहुत पुरानी हो गई है और लोग जल्दी जल्दी नौकरियां बदल लिया करते हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों को हाथ में ग्रेजुटी जरूर आती है जिन्होंने कम से कम 5 साल किसी एक कंपनी में काम किया हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं महत्वपूर्ण फाइनेंशियल जानकारी, वह भी सरल और आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेनिफिट के बारे में जो हर कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है। तो आज मैं निम्न बिंदुओं पर बात करूंगी। ग्रेजुटी क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगी। मुझे कब ग्रेजुटी मिल सकती है, ग्रेजुटी के रूप में जो रकम मुझे मिलेगी उसमें कितना टैक्स फ्री होगा, कितनी ग्रेजुटी पर इनकम टैक्स अदा करना होगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्रेजुटी क्या होती है? ग्रेजुटी एक प्रकार का उपहार है, मतलब आपका गिफ्ट है, जो आपका एम्प्लॉयर या नियोक्ता आपकी कई साल की सेवाओं के बदले आपकी विदाई के वक्त देता है। ग्रेजुटी वह लाभकारी योजना है जो रिटायरमेंट के वक्त दिए जाने वाले फायदों का हिस्सा है। नंबर 2 में आते हैं। ग्रेजुटी कब मिल सकती है? हर उस कर्मचारी को ग्रेजुटी दी जाती है जो अपनी नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट होने के पहले लगातार 4 साल 10 महीने और 11 दिन काम कर चुका हो। यानी नियमानुसार 5 साल की नौकरी के बाद ही किसी भी कर्मचारी को ग्रेजुटी का हकदार माना जाता है। ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जो सिंपल सा फॉर्मूला है। इसे आप देखेंगे कि अंतिम माह का बेसिक वेतन प्लस महंगाई भत्ता इंटू 15 इंटू सेवा में दिए गए साल डिवाइड बाय 26। इसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ जो कि आपको बहुत इजिली समझ में आएगा। मान लेते हैं मिस्टर गुप्ता जी किसी कंपनी में 10 साल काम करते हैं। उस कंपनी में उनका आखिरी मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी 40,000 है, जिस पर 20,000 महंगाई भत्ता है, मतलब डीए है। अब बेसिक सैलरी 40,000 हो गई, उनका डीए 20,000 हो गया, तो टोटल उनके 60,000 रुपए हो गए। अब 60,000 में हम 15 से गुणा करेंगे तो आपके सामने 9 लाख रुपए दिखाई देगा। अब इस राशि को सेवा के कुल सालों से गुणा करेंगे, मतलब मिस्टर गुप्ता जी 10 साल तक सेवा देते हैं, तो 9 लाख में हम 10 से गुणा करने पर 90 लाख रुपए होता है। फॉर्मूले के अंतिम चरण में 90 लाख को हम 26 से भाग देंगे तो लास्ट में आपकी रकम आएगी 3,46,153 रुपए। बस यही आपको मिलने वाली ग्रेजुटी है। 25 लाख तक ग्रेजुटी मिलने पर आपकी रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री ही रहेगा। ये नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुका है। यहाँ ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ग्रेजुटी केवल तब तक मिलती है जब आप कम से कम 5 साल तक किसी कंपनी में काम कर चुके हैं। यह रकम टैक्स फ्री हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। ग्रेजुटी की गणना आपके बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर निर्भर करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।